साहब हमारी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या आपने हमसे परमिशन ली थी? किसने आपको अधिकार दिया हमारी गाड़ी से एक्सपेरिमेंट करने के? नितिन गडकरी जी को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है अपने बेटे के डिजिटल रिव्यू में करें, मेरी गाड़ी पे ना करें। प्रदूषण वातावरण हो रहा है वो कहीं ना कहीं बचेगा। एक साल में प्रदूषण बढ़ा है कि कम हुआ देश में? गुमराह मत होइए, जनता के हित में है तो इसको किस नजरिए से देखें? एडल्ट्रेटेड फ्यूल अगर आ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? सरकार की ना। तो यानी कि नितिन गडकरी जी हड्डीपुरी पे अटैक में बता रहा हूँ, इस सरकार में कुछ हो रहा है गड़बड़। सरकार E100 लाने की तैयारी में, यहाँ तक की मंजूरी भी दे दी है। भाई E200 लाओ, पानी से चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। दो चीज 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और मेरी E10 वाली गाड़ी है उसके लिए E10 पेट्रोल लाओ। देश भर में एथेनॉल को लेकर जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए तहसीन पूनेवाला मौजूद हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस वक्त वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एथेनॉल को लेकर देश भर में जो एथेनॉल को लेकर स्थिति है, क्या कुछ कहना है सर? जिस तरीके से एथेनॉल को लेकर जो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार उसको सिरे से खारिज कर रही है। सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, देखिए सरकार अब मान रही है कि आपकी जो गाड़ी है 50,000 किलोमीटर में 30,000 किलोमीटर में खराब होगी गैस के। ये भी कह रही है कि वॉशर जो खराब होगा मुफ्त में हम बदलेंगे। मेरा एक ही सवाल है माननीय नितिन गडकरी साहब से, साहब हमारी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या आपने हमसे परमिशन ली थी? आपने हमसे सवाल पूछा था? किसने आपको अधिकार दिया हमारी गाड़ी से एक्सपेरिमेंट करने के? हमारी गाड़ी खराब हो रही है, ये आपको हमने अधिकार नहीं दिया? हमने 15 साल पहले टैक्स भरा है गाड़ी का। सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता से परमिशन लेनी चाहिए थी, जनता से इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कह रही है सब तो जनता के लिए ही तो है। गन्ने से, मक्के से, तमाम तरीके से जो बनेगा इससे प्रकृति को एक जान मिलेगी। जो प्रदूषण वातावरण हो रहा है वो कहीं ना कहीं बचेगा। जनता की सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, एथेनॉल 20 कितने साल में आया? पिछले 2 साल से। एक साल में प्रदूषण बढ़ा है कि कम हुआ देश में? बढ़ा है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, बचत कम हुई है, गाड़ी ज्यादा खराब हुई है, तो फायदा किसका हो रहा है? केवल एथेनॉल डिस्टिलरी का। आपका फायदा हुआ है? आपका फायदा नहीं हुआ, मेरा फायदा ना, तो फायदा किसका हुआ? अच्छा, बहुत असमंजस वाली स्थिति तब पैदा हो जाती है जब जनता एक तरफ आरोप लगा रही है, वहां देश की तेल कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL जैसी तमाम तेल कंपनियां जो हैं वो अब अपने ना पेट्रोल पंप पर प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी हैं कि गुमराह मत होइए, जनता के हित में है तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ इस बारे में कहना है? बहुत सिंपल कहना है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन सरकार में है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि जिनका तेल के व्यवसाय में कोई इंटरेस्ट है वो हमें पैसे दे रहे हैं, वो दुष्प्रचार करा रहे हैं, यानी IOC, BPCL, HPCL। और किसका है तेल के इंपोर्ट में? अब ये लोग आप कह रहे कि वो लोग कह रहे सब कुछ ठीक है, तो ये समस्या हरदीपुरी जो नितिन गडकरी जी के बीच में, वो लोग आपस में बैठकर अपना सोल्यूशन करें, हमें क्या करना है उसके बीच। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, यूट्यूबर्स हैं मनीष कश्यप, उन्होंने ट्विटर पर आरोप मतलब उन्होंने जिस तरीके से एथेनॉल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए, ट्विटर ने सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि ट्विटर ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया। ट्विटर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है, एक तरफ मतलब एक ही सिरे से एक ढाल चल रही है, सब कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जनता कह रही है सामान्य नहीं। ये बात नहीं समझ में आ रही, सिरे से सब कह रहे हैं कि ठीक है। मैं मनीष कश्यप को जानता नहीं, कल पहली बार टीवी पे उससे मुलाकात हुई, मैं उससे इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर उसको व्यूज चाहिए होती तो पानी अगर उसको डालना था तो पुरानी गाड़ी में डालता, नहीं 40 लाख वाली गाड़ी में क्यों डालता? उसमें तो दिखा भी नहीं सकता कैमरा, तो बाइक में कम से कम दिखा सकता है। दूसरी चीज, उसने आरोप अडल्ट्रेटेड फ्यूल का लगाया, टोयोटा पे थोड़ी लगाया, टोयोटा के साथ पे केस कर रही है। तीसरी बात, भाई हम यही कह रहे हैं, एथेनॉल हो या अडल्ट्रेटेड फ्यूल, आप जाते हो पेट्रोल पंप, पेट्रोल भराते हो, आपने कभी कहा अडल्ट्रेटेड फ्यूल डालो मेरी गाड़ी में? एडल्ट्रेटेड फ्यूल अगर आ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? सरकार की ना। तो यानी कि नितिन गडकरी जी हरदीपुरी पे अटैक में बता रहा हूँ, इस सरकार में कुछ हो रहा है गड़बड़। ये दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझाइए। जिस तरीके से E20 की बात चल रही है, ऐसे में जनता मांग कर रही है कि E10 ले आया जाए, E15 ले आया जाए, लेकिन सरकार E100 लाने की तैयारी में, यहाँ तक की मंजूरी भी दे दी है, तो इसको किस नजरिए से? भाई E200 लाओ, पानी से चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। दो चीज 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और मेरी E10 वाली गाड़ी है उसके लिए E10 पेट्रोल लाओ। नितिन गडकरी जी को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी उनको एक्सपेरिमेंट करना है बिल्कुल करें, उनका अधिकार है करना है, अपने बेटे के डिजिटल रिव्यू में करें, मेरी गाड़ी पे ना करें। बहुत क्लियर है ये बात। मेरी गाड़ी में E10 चलता है, E10 लो। आपको E100 लाना है, आप E100 लाओ। आपको पानी से चलानी गाड़ी, पानी से चलाओ गाड़ी। आपको गाड़ी डायरेक्ट विस्की डाल के चलानी, डायरेक्ट विस्की डाल के चलाओ। आपको गन्ने के जूस से चलानी, गन्ने के जूस से चलाओ, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, करो।
मेरी गाड़ी में ईटेन चलता है, मेरी गाड़ी में ईटेन दो। जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर आए, क्या कुछ मंशा थी? मोटा मोटी बात की जाए तो क्या आपने लिखा है कि बेटा बढ़ाओ योजना के तहत, ये क्या था? बेटा बढ़ाओ योजना, ये नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनका 100 करोड़ का बेटे का व्यवसाय है एथेनॉल का। 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। नितिन गडकरी जी के बेटे का 100 करोड़ का एथेनॉल का व्यवसाय है। ये बेटा बढ़ाओ योजना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज, हम फिर से नहीं कह रहे कि हमें एथेनॉल 20 के खिलाफ है। हम कह रहे हैं एथेनॉल 10, एथेनॉल 0, एथेनॉल 20 दीजिए। एथेनॉल 20 पे 20% का डिस्काउंट दीजिए। एथेनॉल 10 हमारी गाड़ी के लीजिए। एथेनॉल 20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। एथेनॉल 0 जो है उसके दाम कम कीजिए। ठीक है, ये तहसीन पूनेवाला थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से नितिन गडकरी कर रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियों पर प्रयोग करें, जनता की गाड़ियों को बख्श दें, क्योंकि जनता जिस तरीके से एथेनॉल है, E20 है, उसको लेकर बेहद परेशान है, निराशजनक स्थिति में है और इस बारे में सरकार को जरूर कुछ सोचना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।